ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 15 अप्रैल 2024। वरदान है, बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। हम सभी जानते हैं, वर्तमान समय में हम संगम युग में हैं। संगम युग सफलता का युग कहा जाता है, लेकिन सफलता कब मिलेगी? जब फल अच्छा होगा तभी तो सफलता मिलता है ना। जैसे भोजन बनाते हैं, उसमें कुछ मिक्सचिंग है, मिक्सचर है, तो टेस्ट ठीक से नहीं आता है ना। तो वैसे ही जब आप राजयोग में बैठते हो, स्पेशली सेवा के लिए निमित्त होकर बैठते हो, सारे विश्व को, पंच तत्वों को, हर आत्मा को भगवान का ओरिजिनल सत्य जायदाद चाहिए। तो कैसे देंगे बाबा? आपके मन बुद्धि द्वारा देंगे। उस समय आपका मन लौकिक की तरफ, कोई आत्माओं की तरफ, कोई व्यक्ति की तरफ, बातों की तरफ, वृत्तियों की तरफ रहेगा। माना उस समय आपका वृत्ति है सिर्फ ईश्वरीय सुख को सभी को देने का। इवन सेवा के बारे में भी आपको सोचना नहीं है, विचार सागर मंथन भी नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक साधन बनकर रहना चाहिए। उस समय और कोई भी चीज, ज्ञान, व्यक्ति, साधन, आत्मा मोह के रूप में या झगड़े के रूप में, गुस्से के रूप में, हिसाब किताब के रूप में, प्यार के रूप में कोई भी आ गई मन में, तो मिक्सचर हो जाता है। इसलिए जिन आत्मा का जो ओरिजिनल शक्ति जाकर पहुंचना चाहिए, उसके द्वारा उनकी समस्याएं समाधान मिलना चाहिए, विघ्न चले जाना चाहिए, वो नहीं होता है। इसलिए आपको दुआ भी नहीं मिलता है और कर्म का फल भी नहीं मिलता है। इसीलिए अपने जिंदगी में जो कुछ भी हो चुका है, भले लौकिक वालों से या अलौकिक वालों से, या उस दिन कोई आत्माओं से, इसके पहले भी जो भी हुआ है, स्पेशली जब राज्यों पर बैठते हैं, उस समय कुछ भी लेकर नहीं आना चाहिए। पूछ सकते, बाद में लेकर आ सकते हैं क्या? तो उस समय सभी से डिटैच होने से वो जो सुख मिलता है ना, तब आपको लगता है यस, हमको ऐसा ही रहना है। जैसे प्रैक्टिकली आपने देखा होगा, अपने शरीर को भी देखिएगा। हम बाबा के बच्चे बनने के पहले शरीर को कैसे उसको श्रृंगार करते थे, वैरायटी कपड़े द्वारा, मैचिंग कपड़े द्वारा। स्पेशली माताएं बहनें कितना शरीर को सुंदर बनाते थे। उस समय ऐसा लगता था व्हाइट कपड़ा पहन लिया तो कोई विडो है, पति ने त्याग, शरीर त्याग कर लिया। लेकिन व्हाइट कपड़ा पहन के नेचुरल में रहने लगे, जब माउंट आबू में गए, भट्टी में गए, उसके बाद कितना सुकून मिलता है। तो जितना अंदर आत्मा भी वाइट बनने लगती है और शरीर का भोजन भी अच्छा होने लगता है, कपड़ा भी वाइट होने लगता है, तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन अंदर में गंदगी है, तो कितना भी वैरायटी का आपको कपड़ा पहनो या बैड्ज पहनो, उसका कोई मतलब नहीं है, आपको अनुभव नहीं होता है। तो पहले भी बाबा ने कहा था, व्हाइट कपड़ा पहनकर एक फोटो निकालो और कलर कपड़ा पहनकर एक फोटो निकालो, दोनों देखो कैसे लगता है, कौन सा अच्छा लगता है। इवन भविष्य का राजा से भी वर्तमान समय का जो संगम युग का फेस है ना, बहुत सुंदर लगता है। क्यों? बाबा है आपके साथ में। तो जिस कर्म के लिए भगवान आपको यूज करना चाहता है, उनका ओरिजिनल शक्ति देना चाहता है, उसमें मिक्सचर नहीं आना चाहिए।
इसीलिए क्लीन एंड क्लियर रहो। उस समय बाबा के बिना आपके मन में कोई कर्मों का फल, विकार, रावण, माया, व्यक्ति, शक्ति, शरीरधारी, लौकिक कल कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो उतना स्वच्छ रहो। रीति जो हुआ तो हुआ, तभी क्या करना। जो वो स्टेज भले वो सेकंड में हो, मिनट में हो, आपको इतना सुकून देता है, इतना अच्छा लगता है, आपको बाद में लगता है हम इसी स्थिति में रहें। जैसे कि समझ लो शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो इतना अच्छा लगेगा, पेट भरा हुआ है इतना अच्छा लगता है, बहुत धूप है, पसीना आया है, स्नान करके आए, कितना लाइटनेस का एहसास होता है। तो ऐसी संपूर्ण सफलता प्राप्त करना है तो वो बात अलग है, इम्पोर्टेंट है संपूर्ण। अभी तो आपको सफलता मिल रही, लेकिन उसमें क्या है ना, बाबा का शक्ति भी है, आपका भी थोड़ा कुछ एडिशन है, मैं और मेरापन, स्वार्थ, नाम मान शान, अपनापन, कोई व्यक्ति को याद आना, हाँ, ये भी रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं संपूर्ण सफलता लाना है तो उस समय मन में किसी को लेकर मत आना। बीती हुई बातें और वृत्तियां, अभी आपका वृत्तियां क्या है आप जानते हैं। जब आप ऑफिस में काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं, तो उतना समय आप बैंक में जो भी पोस्ट है ना, क्लर्क हो, ऑफिसर हो, मैनेजर हो, उसी स्मृति में रहते हैं। आपको ये भी अनुभव होगा जब आप स्कूल में रहते हैं, यू आर ओनली द स्टूडेंट। टेम्पल में जाते थे आप सिर्फ भगत बन जाते थे, है ना। तो ऐसे ही आप ईश्वर के हाथ में एक साधन हो, वही वृत्ति रखो, रूहानी वृत्ति, बाकी कुछ भी नहीं आना चाहिए। उसके लिए जो भी ज्ञान है वो ले लो, जो साधन चाहिए, जो संस्कार चाहिए, उसके साथ में कनेक्शन में रहो, और कोई वृत्ति नहीं आना चाहिए, ताकि वो कर्म यथार्थ नहीं होगा, वो सभी को समाप्त करो। सिर्फ आप एक आत्मा बन जाओ, तो उस आत्मा का क्या काम है, सिर्फ परमात्मा के साथ मन लगाना, और परमात्मा में जो गुण है वो आपके द्वारा फ्लो होने का एहसास आपको होना, बस। और कहा भी नहीं किसको जा रहा है, नहीं, है ना, सभी को जाना है। तो बाबा कहते ज्ञान सूर्य बनो। क्या है ज्ञान सूर्य? ज्ञान सूर्य माने सभी को ज्ञान सुनाना नहीं। जब हम पट्टी में गए थे लास्ट वीक में, कहा परम धाम में जाकर तीनों लोगों को दो शक्ति। एक बहन ने पूछा तीनों लोगों को क्यों देना चाहिए, स्थूल वतन के लिए काफी है ना। देखो अब शक्ति कहाँ से देते हो, परम धाम से देते हो ना। परम धाम में बैठते हो तो वो रोशनी कहाँ से आएगा, परम धाम से पास होकर ही आना चाहिए, सूक्ष्म वतन से पास होकर ही सूक्ष्म स्थूल वतन आना चाहिए। यस, आप घर में बैठे हो, आपको पढ़ने के लिए लाइट चाहिए, तो लाइट कहाँ रहता है, दीवार में रहता है ना। दीवार को लाइट नहीं चाहिए, आपके फ्लोरिंग को लाइट नहीं चाहिए, चाहिए आपको क्या, वो दीवा, ये लाइट सिर्फ आपको देगा कि सभी को देगा। लाइट जहां भी पोजिशन में रखते हो वहां से आता है ना सारा लाइट। तो वैसे ही बाबा कहते ज्ञान सूर्य माना, भगवान में जो गुण है वो उसका ज्ञाता आप बनो। जो बल्ब रहता है ना उसको इलेक्ट्रिसिटी का जो गर्मीपन है और जो प्रकाश है, रोशनी है, पहले फीलिंग ज्यादा फीलिंग उसको होता है, उसके बाद बाकी लोगों को होता है। तो पहले आपको ज्ञाता होना चाहिए भगवान का जो शक्तियों का, उसके बाद सारे विश्व में फैला। जब सूर्य रोशनी देता है तो गरीब को कम देता है, धन वालों को ज्यादा देता है क्या? हिंदू को अच्छा देता है, मुस्लिम को कम देता है क्या? इंडिया वालों को ज्यादा देता है, पाकिस्तान वालों को कम देता है क्या? नहीं है ना, वो अपना काम करता ही रहता है। तो वैसे ही आप एक ज्ञान, मान आपको ज्ञान होना चाहिए मैं किसके साथ जुड़ा हूं, मैं किस कर्म कर रहा हूं, मेरे द्वारा क्या कर्म हो रहा है, वो एक्सपीरियंस पहले आपको होना चाहिए। तो सूर्य का नाम क्यों लिया बाबा ने, क्योंकि सारे विश्व को अंधकार में रोशनी देने वाला सूर्य है। तो सारे विश्व आज अंधकार में है, तो उनको रोशनी देने वाले आप मास्टर ज्ञान सूर्य को, राइट।
आपका जो लैंग्वेज है सभी आत्माओं को पता नहीं चलता है ना। हम हिंदी में बात करेंगे, तमिल वालों को कैसे पता चलेगा, कन्नड़ा वालों को कैसे पता चलेगा, इंग्लिश वालों को कैसे पता चलेगा नॉलेज। लेकिन परमात्मा का जो शांति है ना, सभी को एहसास होता है, नहीं? क्योंकि हर एक आत्मा को चाहिए भी। इसीलिए बाबा कहते ओ ऐसे महान सेवा होना है तो संपूर्ण क्लीन, सिर्फ बाबा, यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट। बस किसी के साथ अटके हुए मत रहना, आत्मा बनकर रहना। सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। दूध से खीर बनाते हो तो बर्तन क्लीन होना चाहिए ना। जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हो उसको मिक्स करने के लिए वो भी क्लीन होना चाहिए, है ना। तो हर चीज क्लीन होना चाहिए। ऐसी आपकी बुद्धि द्वारा आपका वृत्ति भी, वहां स्वार्थ नहीं रहना चाहिए, और कर्म भी श्रेष्ठ होना चाहिए, तो स्वच्छ होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में बाबा आपकी आत्मा मन बुद्धि संस्कार को क्लीन करते हैं, उसके बाद यूज करते हैं। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। जब कोई चीज आप लेते हो यूज करने के लिए, पहले कपड़ा लेते हो तो चेक करते हो ना, क्लीन है कि नहीं, फटा हुआ तो नहीं। बेडशीट लेते हो, बर्तन लेते हो, फ्रूट्स लेते हो, जो भी लेते हो पहले क्लीनिंगनेस का चेक करते हो ना। तो इसे ईश्वरीय कार्य के लिए अपना मन बुद्धि दे रहे हो भगवान के हाथ में, उस समय चेक करो। ऋषि राजयोग में बैठते हैं तो एक आत्मा की तरफ अट्रैक्शन तो नहीं है। भले गुस्से के रूप में, पति के रूप में, सास ससुर के रूप में गुस्सा आता है, कभी भी ये भी नहीं आना चाहिए। बाबा कहता है योगेश भाई बहुत अच्छा क्लास करते हैं, नो। योग अच्छा करते हैं, नो। किसी का विशेषता का भी अट्रैक्शन ना हो, किसी का दुख का भी अट्रैक्शन ना हो, किसी के साथ मोह भी ना आए। क्या मोह, ये बहन हर रोज आती थी क्लास में, आज क्यों नहीं आई, ये भाई एक हफ्ते से नहीं दिख रहा है ना, क्या हुआ, नो। किसी के तरफ भी ऐसे नहीं आना चाहिए। यस, आ गया, बिंदु लगाओ। प्रोग्राम होने के बाद उनको फोन करके पूछना है, बस वही लेकर बार 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 मन में सोचना नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते बीती हुई बातें, किसी आत्मा के साथ कभी भी आपको कुछ झगड़ा हो गया होगा, उनकी कमियों को आपने देखा होगा, उनका कमी आपको पता चल गया होगा, लेकिन उसको अभी मत रखना, बिंदु रखना। भले उन्होंने अपना संस्कार चेंज कर लिया है, फिर भी आप अपने मन में संस्कार को क्लीन नहीं रखते हो। जैसे कहते हैं ना, किसी ने आपको डांट लिया और डांट कर चले गए, वो भूल गए, लेकिन आप अपने मन में उसको लेकर बैठते हो, उन्होंने मुझे डांटा था, डांटा था, डांटा था, है ना। तो इसलिए सबको बिंदु लगाओ, वो स्मृति नहीं आना चाहिए पुरानी बातों का, आत्मा ने जो कहा है, उनके भाव है, स्वभाव है, संस्कार है, कुछ भी नहीं आना चाहिए। उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना, इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती है। उनके साथ पहले आपका जो व्यवहार हुआ है उसी दृष्टि से मत देखना, प्योर आत्मा के रूप में देखना, इस संकल्प करना कि वो आत्मा परिवर्तन हो जाए। ऑलरेडी कभी कभी परिवर्तन किया हुआ रहता है, लेकिन हम उनको उस भाव से देखें, उन्होंने उस दिन मुझे झगड़ा किया था ना, मुझे सीट नहीं दिया था ना, तो तुरंत क्या होगा, आप ऐसे सोचने से उनका संस्कार भी ट्रिगर हो जाएगा, उनके मन में भी आने लगेगा। तो उसके लिए कौन निमित्त बनते हैं, आप ही निमित्त बनते हो ना। इसलिए बिंदु लगाओ। हो सकती, हाँ, हो सकती, इसलिए बीती हुई बातों को व वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनो, तभी संपूर्ण सफलता मिल जाएगी। उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना, इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती। पुराना जो भाव से देखने से वो जो विकारीपन, वो भावना उनके प्रति ऐड होकर आता है ना, उसको लेकर नहीं जाना चाहिए। अभी समझ लो, आप रास्ते पर जा रहे हो, एग्रीड, एक व्हीकल में एक व्यक्ति आ गया,
ठीक है। अब बाजू में खड़े थे, ठीक है। वहां बारिश आई थी, पानी खड़ा था, तो आपके ऊपर मट्ठी लग गया, ओके। उसके बाद आप घर में गए, कपड़े को साफ किया, अपने शरीर को भी साफ किया, वो हो गया ना। और दोबारा कहाँ भी मिला तो उन्होंने उस दिन ऐसे किया था, वो सोचने से क्या होता है, और नया अकाउंट बनता है ना। जो हुआ वो क्लीन हो गए तो ओके, एग्रीड। ऐसे ही हर रोज भाई बहने मन को क्लीन करो। उस कपड़े को आप क्लीन नहीं करेंगे ना, जब भी उस कपड़े को देखेंगे तो क्या होता है, उस व्यक्ति भी याद आएगा। तो घर में आके उस कपड़े को क्लीन करेंगे कि नहीं करेंगे हम? शरीर को साफ करते हैं ना, ऐसे ही तो नहीं रखते हैं। ऐसे ही बार 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 अपनी जिंदगी में मेडिटेशन द्वारा जो भी कर्मों का फल का असर होता है, उसको तुरंत क्लीन करना बहुत जरूरी है। जितना उसको रखते हो ना, आप जानते होंगे, जो भी बर्तन, जो भोजन बनाते हो, जितना जल्दी आप क्लीन करते हो तो जल्दी क्लीन होगा वो। जितना समय आप उसको रखते हो, उसमें क्या होता है ना, जो गंदगी है और भी ज्यादा होता है, उसको क्लीन करने में टाइम लगता है ना। इसलिए बार 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 अपने मन को क्लीन करो, सेट करो, और जितना होता है इतना ईश्वरीय कार्य में अपने मन बुद्धि को लगाते चलो। तो बाबा आज क्या कह रहे हैं, संपूर्ण सफलता का एहसास आपको क्यों नहीं होता है, और स्पेशली राज्यों के टाइम पर नींद क्यों आती है? कारण ये है, बिजनेस नहीं हो रहा है, आपका प्रोडक्ट किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए बाबा आपको यूज भी नहीं कर रहा है, इसलिए सेल नहीं होता है, तो प्रॉफिट नहीं आता है, तो ऑटोमेटिकली नींद आने लगता। क्यों? क्लीन नहीं हो, आत्मा क्लीन नहीं। कोई व्यक्ति चीज मन में अभी भी पकड़ कर बैठे हो, उसके कारण बाबा की शक्ति के साथ उस आत्मा का या आपका जो कमियों का जो रिजल्ट है, वो मिक्सिंग होकर बाहर जा रहा है दुनिया की तरफ, विश्व की तरफ। अभी देखो, एक बल्ब है, बल्ब में कितना भी रोशनी आने दो, बल्ब के ऊपर जहाँ जो झाड़ू लगाया उसका मट्टी जाकर बैठ गया है, कितना भी रोशनी आने दो ना, वो जो मट्टी है ना, तो रोशनी पास करने को नहीं देता है। इसलिए देह भान, देह अभिमान लेकर मत आना, चेक करना। राजयोग में जब बैठते हैं तो आपके मन में कौन आता है? व्यक्ति, चीज, इच्छाएं, चाहिए, झगड़ा, गुस्सा, क्रोध, क्या आता है? भले लौकिक वाले हो या अलौकिक। कभी कभी अपनेपन में अपने ऊपर भी लगता है, मेरा ये बीमारी जाता नहीं है, मुझे सदा नींद आता है, मुझे सदा गुस्सा ही आता है, मुझे यो तो अपना कमियों के बारे में भी आप सोचते हो, ये भी गलत है। इसलिए ईश्वरी सेवा में ये भी नहीं आना चाहिए, राइट? जैसे कहते हैं ना, जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, जहां भी सेवा के लिए जाते हैं, हमने जो ड्यूटी दिया है सिर्फ उतना करो, अपना मन बुद्धि को यूज मत करना। वहां जो प्रोडक्ट है कंपनी का उसको सेल करो, आपको एडिशन करने के लिए नहीं कहा है, जो दिया है उसको एज इट इज सेल करो। हमने जो इंस्ट्रक्शन दिया है बस उतना ही करो, जो रेट दिया है उतना ही सेल करो, ना कम में ना ज्यादा में। तो वैसे ही भाई बहने, जब आप राजयोग में स्पेशली ईश्वरीय सेवा में रहते हैं किसी को देने के लिए, उस समय आपका मन इतना क्लीन एंड क्लियर, न कोई अपना है, न कोई मेरा एनिमी, नो बडी इज माइन, कोई भी मेरा नहीं है, यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट। ऐसे होकर बैठना है। तो सूक्ष्म रूप में राजयोग में चेक करो, सिर्फ ईश्वरीय शक्ति जा रहा है, कहाँ जा रहा है वो आपका काम नहीं है। सूर्य का रोशनी सिर्फ जा रहा है बस, किसकी तरफ जाता है, किसको ज्यादा उसका धूप आता है, किसी को पहुंचता है, किसको नहीं पहुंचता है, बीच में बादल आता है कि कोई लेता है कि नहीं लेता है, वो सो गया है, ये कुछ भी सूर्य नहीं देखता है, वो उसका काम नहीं है। वैसे मन बाबा को दे दो, बाबा का शक्ति जा रहा है कि ज्ञाता ज्ञानी, वो चेक करते रहना बस, बाकी काम आपका नहीं है। स्लोगन, जो स्व परिवर्तन करता है, विजय माला उसी के गले में पड़ती है। हम कभी कभी क्या क्या सोचते हैं, विजय माला किसको मिलता है? देखो, जिनको आगे लाखों लोग मिलते हैं, लाखों लोग क्लास सुनते हैं, लाखों लोग आते हैं, गायन करते हैं, वही विजय माला में आए, है ना? तो बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन। जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे, तो उनके आगे हजार लोग तो नहीं थे ना, लाखों लोग तो नहीं मिलते थे ना,
बाबा के सामने 200, 200, 300 लोग रहते थे, लेकिन नंबर 1 कौन बने? ब्रह्मा बाबा ही बने ना। तो स्व परिवर्तन की तरफ अटेंशन रखना। माना जब बाबा के साथ आप कनेक्शन में रहते हो, आपके द्वारा कितना शक्ति फ्लो होता है, दिन ब दिन कितना वो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो आप चेक करते रहे ना, तो विजय माला अपने आप आपके पास आएगा। विजय आपको ढूंढ कर आएगा, आपको जाने का जरूरत नहीं रहता है। उसके लिए आप किसी को सेवा करो, उनसे गायन ले लो, अच्छा किया है करके सुनने का इच्छा, या सम्मान लेने का, वो कुछ भी जरूरत नहीं रहता। विजय माना अंदर से खुशी बस, और कुछ नहीं चाहिए, दिखावा का नहीं है ना। इसलिए बच्चे, और किसी का परिवर्तन के बारे में मत सोचना। आप जितना स्व परिवर्तन होते हो ना, आपके द्वारा बाकी लोगों का परिवर्तन अपने आप बेहद में हो जाता है। ये बाबा ये बात क्यों कहता है मालूम है? हम बहुत सारे बाबा के बच्चे कहते हैं, बाबा क्या बात है बच्ची, मेरा एक पति को ठीक करो ना, मैं ठीक हो जाऊंगी। मेरे सास ससुर को ठीक करो ना, ठीक हो जाएंगे। सेंटर टीचर को ठीक करो ना, हम ठीक हो जाएंगे। योगेश भाई को ठीक करो ना, हम ठीक हो जाएंगे। हम दूसरों को कहते हैं वो ठीक, ये है ना, हमको बार 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 बीच में आते हैं, उनको पहले ठीक करो। और क्या होता है जानते हैं? जब राजयोग में बैठते उनको ठीक करने में बिजी रहते हैं, हम उनको सकाश दिया, उनको शक्ति दी कि वो ठीक हो जाए, कि वो ध्यान में आ जाए। तो बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन। राजयोग में आप में कितना परिवर्तन हुआ, स्थिति में कितना इंप्रूवमेंट हुआ, नया खुशी कितना आया, उस कर्म से आपको कितना एंजॉयमेंट मिला। देखो बच्चे, आपके घर में बल्ब क्लीन है तो वहां जितना भी साधन है उसमें रोशनी आएगा ही, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। बल्ब किसी एक चीज को रोशनी नहीं देता है। तो आपके घर में समस्या है, इसका मतलब सूर्य का रोशनी उस चीज तक जाकर नहीं पहुंच रहा है, बीच में कोई चीज है। इसलिए परिवर्तन किसमें करना है? आपने करना है। तो चेक करो, हिसाब किताब अभी भी बन रहा है, इसका मतलब आपका जो कमाई है उस आत्मा तक जाकर नहीं पहुंच रहा है, इसलिए अकाउंट सेटलमेंट नहीं हो रहा है। तो चेक करो आप में कितना परिवर्तन आया, तो विजय माला आपके पास आएगी, स्थूल में नहीं, खुशी के रूप में, दुआओं के रूप में, आशीर्वाद के रूप में, सफलता के रूप में, मस्ती के रूप में, रूहानी निराकार रूप में मिलता रहेगा। स्थूल रूप में माला आ गया, आप खुश हो गए नहीं, माला डालने वाले 1 सेकंड के लिए डालेंगे, उस बाद भूल जाएंगे, आप भी भूल जाएंगे। माला का खुशबू कितना समय आता है बताओ? लेकिन मन का विजय का जो माला है ना, पक्का रहता है। ठीक है, तो इसलिए स्व परिवर्तन की तरफ अटेंशन रखो। ओम शांति।